मुंबई 2008 के आतंकी हमलों में मारे गए एसआरपीएफ कांस्टेबल राहुल शिंदे के पिता सुभाष शिंदे ने बुधवार को आरोपी तहव्वुर राणा के लिए मृत्युदंड की मांग की। उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद से उनके परिवार ने मानसिक रूप से बहुत संघर्ष किया है और राणा को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सुभाष शिंदे ने यह भी कहा कि उन हमलों में मारे गए 166 लोगों और पुलिस अधिकारियों के लिए राणा को मृत्युदंड की सजा देना एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपको बता दें कि पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा को जल्द ही अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक राणा ने अमेरिका में सभी कानूनी विकल्पों का उपयोग कर लिया है। अब उसे भारत भेजे जाने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। भारत के लिए कई एजेंसियों की टीम अमेरिका में मौजूद है जो राणा के प्रत्यर्पण को सुनिश्चित करने में मदद कर रही हैं, जिससे संभव है कि 26/11 मुंबई हमलों का आरोपी राणा जल्द ही भारत भेजा जाएगा और उसे यहां कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मुंबई हमले के आरोपी को सजा दिलाने को लेकर शहीद कांस्टेबल के पिता ने कहा कि मुंबई हमले में बहुत से लोग मारे गए थे और उनका आघात अब भी मेरे दिमाग में है, चाहे घटना के 16 साल बीत गए हों। उन्होंने कहा कि राणा की भूमिका हमले में साफ हो चुकी है, उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि फांसी पर लटका देना चाहिए। इसके साथ ही सुभाष शिंदे ने पाकिस्तान की भूमिका का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस साजिश में शामिल सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भी मैं हमले के बारे में सोचता हूं तो मुझे उसकी भयावह तस्वीरें याद आती हैं। इसके साथ ही सुभाष शिंदे ने आगे कहा कि इस हमले में मारे गए पुलिसकर्मियों, सैनिकों और नागरिकों की जान की कीमत को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनका मानना है कि पूरी साजिश का पर्दाफाश और सभी आरोपियों को सजा देना हमले में मारे गए लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आरोपी तहव्वुर राणा ने अमेरिका की अदालतों में अपने प्रत्यर्पण को रोकने के लिए कई बार अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उसकी अंतिम अपील खारिज कर दी। जस्टिस एलेना केगल और फिर चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की अदालत में उसकी अर्जी अस्वीकार कर दी। इसका मतलब है कि राणा को अब भारत लाने में कोई कानूनी अड़चन नहीं बची है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने तहव्वुर राणा को 26/11 हमलों के सह साजिशकर्ता के रूप में चार्जशीट किया है। आरोप है कि उसने डेविड हेडली को भारत में ठहरने और घूमने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। मुंबई, दिल्ली, कोच्चि, आगरा, हापुड़ और अहमदाबाद में उसके साथ यात्रा की। चाबड़ हाउस और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज जैसे ठिकानों में रेकी में मदद की। आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और हरकत उल जिहादी इस्लामी से संबंध रखे। जांच एजेंसियों का मानना है कि तहव्वुर राणा की गवाही से उन पाकिस्तानी सरकारी अधिकारियों की भूमिका उजागर हो सकती है जो 26/11 की साजिश में शामिल थे। इनमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारी जैसे मेजर इकबाल और मेजर समीर अली शामिल हैं। इसके अलावा हाफिज सईद, लश्कर-ए-तैयबा का मुखिया जकी-उर-रहमान लखवी, साजिद मजीद, इलियास कश्मीरी, अब्दुल रहमान हाशिम सईद उर्फ मेजर अब्दुल रहमान के नाम भी इस हमले की साजिश में सामने आए हैं। आपको बता दें कि तहव्वुर हुसैन राणा पाकिस्तान मूल का कनाडाई नागरिक है। वो अमेरिका में पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली का करीबी सहयोगी रहा है। डेविड कोलमैन हेडली 26/11 हमलों का एक बड़ा साजिशकर्ता था और उसने हमले से पहले मुंबई में कई जगहों की रेकी की थी। तहव्वुर राणा को अक्टूबर 2009 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई ने शिकागो से गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप था कि उसने मुंबई और डेनमार्क में आतंकी हमलों के लिए हेडली की मदद की थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।